हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिजन सलार के साथ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, नुस्खे पसंद आ रहे होंगे। मैंने बस आपसे पूछना था कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। आप लोगों ने वर्ल्ड चैंपियन नुस्खा ट्राई किया कि नहीं? लाजमी ट्राई करें, बाजियों को दिन है आप इंशाल्लाह में याद किया करेंगे। ये नुस्खा इंतहाई सेफ बनाया गया है। मैंने आपको पहले बताया ये नुस्खा बहुत सेफ है कबूतर के लिए। कबूतर के आप यकीन करें उसकी जिंदगी की हिफाजत की गई है। मैंने आपको बताया था इसमें हर चीज शामिल है जिससे कबूतर की हिफाजत की जाए। आज टॉपिक की तरफ आते हैं। आज एक आसान सा तरीका है कबूतर की संभाल का। मेरे बड़े दोस्त कह रहे थे कि संभाल कैसे करनी है, मैंने एक वीडियो बनाई थी। अच्छा, उसमें एक मैं छोटा सा एक पॉइंट मिस कर गया, जो कि मेरे निशानदेही बाद में मेरे मेरे उस्ताद जो है उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने मुझे फोन किया कि जी आपने सारा बता दिया लेकिन एक पॉइंट शायद आप मिस कर गए बीच में से। वो कौन सा पॉइंट था आज मैं आपको बताता हूँ। वाकई ही में वो पॉइंट मुझसे मिस हो गया, बड़ी माजरत सारों से। आप ये वीडियो देख लें, एक छोटा सा पॉइंट था लेकिन देखिए दोबारा मैं एक देने का मकसद यही है कि पूरी बात सब तक पहुंचे, यानी कि पूरा नुस्खा पूरा फार्मूला संभाल का क्या था पूरी बात पहुंचे। नुस्खा सारा जो आपने सीखा वो सारा एक ही था लेकिन एक पॉइंट जो था मिस था। लेकिन मेरे दिल में बड़ी खलिश थी कि यार कि ये मैं एक बता नहीं सका। और मेरे उस्ताद ने मुझे फोन करके बताया कि भाई आपने सारा बताया लेकिन आपने ये पॉइंट क्यों नहीं बताया मुझे। मैंने उनसे माजरत की, मैं जी मैं भूल गया था। ले जी वो बताते हैं वो पॉइंट कौन सा था। एक छोटा सा वाइंड अप करता हूं कि आपको पता चले कि कबूतर जब उड़ के आए उसकी संभाल कैसे करनी है। थ्रू आउट मैं आपको बताता हूं। जब आपकी लगातार बाजियां हो, लगातार ना भी हो तो कबूतर उड़ के तो संभाल कैसे करनी है, लगातार में भी यही फार्मूला है। मैंने आपको बताया था कबूतर जब उड़ के आता है तो जब उड़ के आके जाल में बैठ जाए, आपने ये नहीं करना कि सोटियां मार मार के उतार रहे हैं और फटाफट सोटियां फाड़ लो कर लो के लीजिए गुट दबाओ, ये नहीं करना आपने काम। आपने कबूतर उड़ के आया, आपने 5-10 मिनट उसको जाल में बैठा है, जहां बैठा आपने बैठा रहने देना है ताकि वो जो उसका सांस और जो हार्ट बीट उसकी तेज हुई होती है वो नॉर्मल हो जाए। 5 से 10 मिनट वो बैठा है आराम से, या तो सोटी से कर ले या वो खुद ही आपके पिंजरे के अंदर आ जाएगा। अच्छा, जब वो पिंजरे के अंदर आ जाए आपने उसको बड़े आराम से उसको साइड में वो बैठा रहेगा। आपने पानी नहीं उसको पिलाना, आपने उसको चोंच लगवाने से कम कोई 20 मिनट का आपने गैप देना है। 15 से 20 मिनट का गैप लाजमी कबूतर को होता है। इस दौरान 15 से 20 मिनट के अंदर कबूतर जो होता है अपनी सांस जो होता है उसकी जो हार्ट बीट हुई तेज हुई होती है उसको नॉर्मल कर लेता है। उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो पट्टे होते हैं वो जरा नॉर्मल आ जाते हैं, यानी कि स्ट्रेस से जरा हो जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि उसकी चोंच किससे लगवानी है। चोंच देखें, एक ORS का पैकेट ले लें। पाकिस्तान में पेडिट्रॉल का जरा अच्छी क्वालिटी का है, मैं इसलिए कहता हूं, नहीं तो बाकी आप जो ORS आपको मिले आप वही ले लें। पेडिट्रॉल का जरा अच्छा है। एक पैकेट को ये नहीं करना, ½ लीटर की बोतल के अंदर आधे का आप समझ लें, आपने एक पैकेट के 3 बार इस्तेमाल करना है, 3 हिस्से करने हैं उसने आपने, ठीक है। उसको यानी कि ½ लीटर बोतल के अंदर आधे का भी थोड़ा सा कम डालना है ताकि 2 दफा और यूज हो जाए। वो ½ लीटर बोतल में जब आधे से थोड़ा सा कम आप उसमें डालेंगे, उसको आपने शेक करके रख लेना है। अब आपने क्या करना है, वो फ्लैट सी मैंने आपको बताया था एक कुनाली लेके दाने वाली, आपने हल्का सा उसको इतना गीला करना है कि कबूतर डीक लगा के ना पी सके, सिप सिप करके पिए, बस इतना रखना है। जब कबूतर अंदर आ गया है, 20 मिनट 15-20 मिनट हो गई हैं, कबूतर जरा नॉर्मल हो गया है, फिर वो पानी की तरफ लपकेगा। आपने क्या करना है, उसी तरह वो आपने रख देनी है उसके पास कुनाली। कबूतर आएगा जब पहली चोंच सिर्फ 2 से 3 सिप करवाने हैं उसे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं अपने सारे दोस्तों को दोबारा एक दफा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पॉइंट मिस था वो भी बता दूं और दोबारा एक दफा बता दूं। आपने कभी भी कबूतर को टीके के जरिए यानी कि इंजेक्ट 10 सीसी 15 सीसी ORS नहीं पिलाना। ये इस तरह नहीं ठीक होता, सिर्फ सिप कराई जाती है ताकि उसके ब्लड के अंदर, आपसे क्या पूछ ले ORS का फंक्शन क्या है, आपको पता नहीं होना तो फिर आप क्या बताएंगे। ORS का फंक्शन होता है मेन ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड सेल्स जो होते हैं उसको जिंदगी बख्श देता है। आप समझ ले आपने कबूतर को ड्रिप लगाई इन अदर सेल्स। हाँ, और वो जो मैंने आपको पिछले बात बताई थी, कई जो मेरे दोस्त कबूतरबाज जो उस्ताद हजरात हैं वो मुझे कह रहे जी वो यार लीमू बने आया है, एज स्पंजी, बड़ी ठंडी बर्फ हैगी है, किसी डॉक्टर से रिकमेंड करवा ले, शदीद गर्म तरीन होता है। ORS गर्म तरीन होता है, कभी भी हार्ट पेशेंट को नहीं दिया जाता, ब्लड प्रेशर को नहीं, जिनको ब्लड प्रेशर है वो पेशेंट नहीं पी सकते ORS, इतना गर्म होता है। स्पेशली जिनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है वो ORS नहीं पी सकते, इतना गर्म होता है। कबूतर के लिए उस वक्त ये सबसे बेस्ट है। कबूतर आया, आपने पहली चोंच कैसे लगवानी है, वो रख के कबूतर चोंच मारेगा। कबूतर ने चोंच लगाई,
2 से 3 सिप जब वो करेगा, आपने ऐसे हाथ करके कबूतर को पीछे कर देना है, इसको नाली आपने खींच लेनी है। जस्ट लाइक आपने कोई 30-40 सेकंड का वक्फा करके कबूतर फिर आएगा, आपने फिर आगे ऐसे करके रख देनी है। कबूतर को 2 चोंचे लगवानी है, दूसरी चोंच में भी जब वो 2 से 3 बार सिप कर ले अच्छी तरीके से, ऐसे करके 3 दफा सिप खींच ले, आपने कबूतर को फिर पीछे कर देना है, फिर आपने पकड़ लेना है। ठीक है, ये होगी 2। टोटल आपने 3 बार इसको चोंच लगवानी है। ORS पेडिट्रॉल के पानी से, पेडिट्रॉल अच्छा है लेकिन जहां पे जो ORS मिले वो ही इस्तेमाल कर लें। तीसरी चोंच जब आप लगवाएंगे कबूतर को, आपने उसको 3 दफा सिप करवाना है। जब वो घूंट, सिप मतलब घूंट भरता है, सिप करवा के 3 चोंचे लगा के आपने कबूतर को पीछे करके कुनारी उठा देनी है, फिर आपने इसको कुछ नहीं देना। यहां पे मेरे कई दोस्त नजर आते क्या करते हैं, जब वो ऐसे सिप लगवा दिया, पकड़ा उसको, दे दबड़ टांगे दबा रहे हैं, दुम खींच रहे हैं, गर्दन को पकड़ खींच रहे हैं। अभी आपने ये मरहला अभी आया नहीं है। अभी आपने सिर्फ 3 बार उसको चोंच लगवाई है, हर चोंच में 2 से 3 बार सिप करवा दिया है, ये उसका एक मरहला खत्म हो गया है। उसको पानी वो वाला पिलाना नहीं है, कुनाली उठा देनी है। अब कबूतर को आराम से उसका दरवाजा खोलना है पिंजरे का, जहां पे वो बैठता है ना, वो वहां पे जाके बैठ जाए। कबूतर वहां जाके खुद ही आराम से जाके बैठ जाएगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद, क्योंकि अब आपने 15 मिनट उसको वो सिप करवा दिया है, तो आधा घंटा और 15 मिनट उसको देने आपने कि वो अपनी जगह पे बैठ जाए। जब वो अपनी जगह पे बैठ जाए तब 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट, यानी कि टोटल 15 मिनट पहले और 15 मिनट, ये आधे घंटे का वक्फा हो जाता है। आपने चोंच लगवाने के 15 मिनट के बाद जब वो अपनी जगह पे बैठा हो, उसको बाहर लाके आराम से खुला पानी रख लेना उसके आगे, फिर वो जितना मर्जी पानी पिए। यहां पे 2 प्रॉब्लम होती है। एक, कबूतर अगर तंदुरुस्त होता है, फिट होता है, वो फौरन पानी जस्ट कर लेता है अपने अंदर, यानी कि उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती और वो नॉर्मल सिचुएशन में दाने की तलाश में फिरता है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, कई कबूतर होते हैं डीक लगा के इतना पी लेते हैं पानी कि उनकी गर्दन अकड़, यानी कि ऐसे अकड़ जाते हैं। वो क्या होता है कि मैदा उनका ओवर रिएक्ट कर रहा होता है, वो पानी को हजम नहीं कर रहा होता। उसका फौरन हल ये है कि आपने पोटा उस वक्त पलटाना है। मेरी बात सुन ले, कभी पोटा मेडिसिन नुस्खा लगा के, मैंने आपको बताया वह कभी नहीं पलटाना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में कबूतर पानी पी ले और ऐसे अकड़ के चले, ऐसे ऐसे करके वो कबूतर, आपको पता चल जाएगा कबूतर ऐसे अकड़ा हुआ है कि उसको पानी अंदर नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा। आपने क्या करना है, कबूतर को पकड़ना बड़े आराम से और उसका पोटा खाली कर देना, यानी कि वो पानी पलटा देना। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, बस उसको दोबारा पानी वो पिए तो ठीक है, नहीं तो आपने आराम से उसकी जगह पर उसको छोड़ देना है। ये दूसरा स्टेप हो गया इसका। तीसरा स्टेप उसका था कि इसको मैंने बताया था आपको कि फिर 1 घंटे के बाद आपने इस दौरान उसको अभी कुछ नहीं देना, ना बाजरा, ना पोरे, ना कुछ नहीं देना। कबूतर का जरा मैदा खाली रखना है आपने। फिर आपने क्या करना है, ये स्टेप जो दूध का मैंने आपको बताया था, यहां पे मैं एक मिस्टेक नहीं, मैं भूल गया, बड़ी माजरत सारे दोस्तों के साथ कि जिन्होंने कर लिया, लेकिन अब आप कंप्लीट सुन ले कि वो करना क्या था। 10 सीसी दूध लेने हैं। मेरे कई दोस्त कह रहे थे वो बॉयल वाला, हमेशा बॉयल वाला दूध लेते हैं, लेकिन नीम गर्म भी नहीं, बिल्कुल सादा बॉयल किया हुआ सादा दूध लेना है आपने। ठंडा गर्म नहीं करना उसको, फ्रिज वाला तो बिल्कुल भी नहीं लेना। सादा उबाला हुआ दूध आम टेम्परेचर का जो होता है, आपने बॉयल किया हुआ 10 सीसी लेना है, उसको एक कप में डालना है और उसके अंदर एक चुटकी, नॉट अ चुटका, छोटी सी चुटकी उसकी लेनी है हल्दी की, वो आपने कप में डाल देनी है और आपने टीके को 10 सीसी भर लेना है। वो हल्का सा गोल्डन टाइप दूध हो जाएगा। आपने 10 सीसी भर लिया। ये बात आप जो बताने लगा, ये मैं उसे मिस कर गया, बड़ी माजरत सारों के साथ। वो क्या थी कि आपने ये तो दवाल मस्क ज्वारदार ली हुई है, ये देखिएगा, जरा ये दिखाइएगा जी। मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि सबने देख ली होगी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता दूं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हर चीज में, कबूतर में। मेडिसिन के साथ भी आप लगा सकते हैं इसको, आप इसको कबूतर की ताकत के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन जब कबूतर उड़ के आता है संभाल में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ये मैं बड़ी माजरत भूल गया। आपने क्या करना है, आपने एक लौंग लेना है, ये देख रहे हैं, और एक ही लौंग। देखिए, मैं आपको बार बार इसलिए कहते हैं टेक्निक्स होती हैं, ज्यादा करेंगे कबूतर को हो सकता है उसका जिगर गर्म हो जाए, वो हीट अप हो जाए कबूतर, ये बहुत गर्म होता है। आपने एक लौंग लेना है, उसका आपने सर उतार लेना है, ये देखिएगा, ये देखिए, ये इसका हेड ये आ गया, ये देखिए, ये आपने जो इसका है ये फेंक देना है किधर, ये ना कीजिएगा कि उसको भी हलक में डाल दे, ये फेंक देनी है इसकी जो स्टिक के पीछे, आप समझे, इसको आपने रिमूव कर दिया। ये हेड छोटा सा बस आपने लेना है। आपने क्या करना है कि यहां से आपने वो लेनी है दवार मस्क।
दवार मस्क के आपने चने के बराबर उसको गोल कर लेना है। उसको क्या करना है, चने के बराबर दवार मस्क लेके इस लौंग को उसके अंदर डाल के आपने घुमा के चने के बराबर गोली बना लेनी है। मैं फिर बता दूं, द्वार मस्क को आपने थोड़ी सी निकाल के चने के बराबर या चने से थोड़ी सी बड़ी करके आपने गोल उसको कर लेना है। उसको आपने लौंग के सर उसके अंदर डाल के, ये पूरा जो मसाला जो लौंग का सर आपने निकाला है उसको उसके अंदर डाल के घुमा के गोली बना लेनी है। जिस वक्त आपने वो दूध हल्दी वाला देना है कबूतर को, आपने ये गोली 7 कबूतर को देनी है। उस वक्त कबूतर को ये गोली दे के साथ आपने 10 सीसी दूध हल्दी वाला साथ लगा देना है। ये वो पॉइंट था जो मैं मिस कर गया था। मैंने आपको दूध और हल्दी का बता दिया कि वो लगाना है। ये बड़ा जरूरी पॉइंट था, मेरे दिल में बड़ी खलिश थी कि यार मैं भूल गया। सबसे बड़ी माजरत मेरे उस्ताद ने मुझे याद करवाया कि यार तुम वहां पे वो भूल गए एक पॉइंट बताना, कि वो तो ये पॉइंट था। मैं कहा जी मैं बिल्कुल वाकई भूल गया हूँ, और मैंने बाद में वीडियो देखी तो वाकई वो बात सही थी, उसमें मैंने बताया नहीं था। तो ये आप लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप ये खिला लें, पानी पिला दें, उसके आधे घंटे बाद 45 मिनट बाद खुराक दें, भोरे डालें। जिस तरह आप कबूतर को करते हैं, ट्रीट करते हैं, उस तरह कर ले, बादाम वगैरह देके। यहां पे भी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। अगले दिन, क्योंकि बाजी एक दिन नागा होता है, एक दिन उड़नी होती है, अगले दिन आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूं, सबसे जरूरी। आपने पैनाडोल, बच्चों का जो सिरप होता है, पैनाडोल सिरप पिंक कलर का, जो मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी, आपने पैनाडोल एक सिरप घर पे रख लेना है। आपने क्या करना है, कबूतर को जब अगला दिन आने, आपने अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे वो जो कबूतर है, सच आपने जब ये दूध वगैरह लगाने से पहले उसको थोड़ी सी मॉलिश कर लेनी है। सॉरी फिर मैं भूल गया था, उसको थोड़ी सी उसकी कमर की चमड़ दबा लेनी है, उसकी तरह दुम हल्की सी करते ऐसे पकड़ के खींच लेनी है, और उसको जरा टांगे अच्छी तरह मसाज तब करते हैं। तब मसाज करने के बाद आपने दूध जो है, ये जो हल्दी वाला और एक लौंग दवार मस्क पे और एक लौंग का सर डाल के, उस वक्त बाद में जब उसको अच्छी तरह दबा ले, उसके बाद फिर 10 सीसी दूध के साथ ये एक गोली बना के तब दे देनी है। सुबह के वक्त जब आप उठे 6 बजे कबूतर को तब पकड़ के आपने क्या करना है, कबूतर को जरा फिर से मॉलिश कर लेनी है, उसकी टांगों की जरा मसाज कर लेना है। फिर आपने जो सबसे जरूरी काम है, धूप में छोड़ने से पहले उसको क्या करना है, 1 सीसी इंजेक्शन का 1 सीसी आपने पैनाडोल सिरप, वो रेडिश सा जो होता है, वो वाला 1 सीसी पैनाडोल सिरप लेना है और 9 सीसी उसमें पानी भर के कबूतर को लगा देना है। उसके बाद आपने फिर 10 सीसी पानी लेके, यानी कि उसको कबूतर को लगाना है टोटल खुड्डे में, जब आपने सुबह के टाइम उसको छोड़ना है जिससे उसका रेस्ट डे है। 1 सीसी पैनाडोल सिरप बच्चों का जो होता है वो लेना है, और 19 सीसी यानी कि 2 टीके पानी के उसी में भर के आपने कबूतर को लगा देना है। आप इसको इजी सिस्टम में ये कह सकते हैं कि 1 सीसी पानी और 9 सीसी पानी उसमें भर के पहले कबूतर को लगा दिया, फिर वही टीका दोबारा पानी से भर के कबूतर को लगा के, ये तकरीबन 20 सीसी बन जाएगा। उसका 1 सीसी के साथ आपने कबूतर को आराम से छोड़ देना है। जब वो सिरप वगैरह लगा के कबूतर को आपने पिंजरे में छोड़ देना है, उसके बाद आप उसको 11, साढ़े 10, 11 बजे खुराक लगाएं, बादाम लगाएं, जो भी है बादाम लगा के, और उसको आपने धुला हुआ बाजरा 1:30 से 2 बजे के दरमियान धुला हुआ बाजरा आपने आराम से कबूतर को डाल देना है। और उसके बाद इंशाल्लाह कबूतर मुझे कहेगा अगले दिन मुझे फिर उड़ाओ। शाम को दोबारा बेशक कैप्सूल लगाएं, और कैप्सूल कौन सा लगाना है मैंने आपको बताया था, जो 12 बजे के बाद बैठने वाले कबूतर हैं उनको 8 गोलियों वाला, दो आपने देनी है उनको, अपना क्या कहते हैं, 2 गोलियां आपने देनी है उनको लोप्रीन, 2 गोलियां कॉन्कर, 2 गोलियां मैथिकोबाल, 1 गोली मॉडरेट, 1 गोली मोटिवाल, ये 8 गोलियां बनेगी। अच्छा मैं आपको बता दूं, वो मैंने बनाई है गोलियां, कल परसों मैंने भी 7 गोलियां बनाई हैं, वो 7 बनती हैं। बड़ी माजरत, मैं 8 गोलियां समझ रहा था, कैप्सूल समझ रहा था। 8 गोलियों को पीस के 7 कैप्सूल बनते हैं उसके टोटल छोटे वाले, ठीक है। जो 12 बजे के पार वाला है, आपने 8 गोलियों वाला उसको फार्मूला लगाना है। जो हड हराम कबूतर है उसको आपने 5 गोलियों का 5 कैप्सूल बनानी है, और अगर बच्चा या पट्ठा है तो फिर वही कैप्सूल आप 6 कैप्सूल बना लें। इस तरह करके आप लगाएं, इंशाल्लाह कबूतर आपके उड़ के बैठेंगे, अगले दिन तैयार भी हो जाएंगे दोबारा, और अगले दिन आप दोबारा उसको डाल सकते हैं। टेम्परेचर अगर 40-45 से ऊपर चला जाए, गर्मी हो जाए, तब आप ठंडा पानी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज टेम्परेचर 35-38 भी हो तो ठंडा पानी की जरूरत नहीं है। कैप्सूल रात को सादे पानी के साथ 10 सीसी के साथ लगाएं, सुबह उड़ाने से पहले खाली 10 सीसी पानी सादा देके उसको उड़ाएं, इंशाल्लाह कबूतर टाइम करके बैठेगा। हमारा वर्ल्ड चैंपियन नुस्खा आप आजमाएं, बाजियां लगी हुई हैं, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, आप लगाएं तो सही, उड़ाएं तो सही। मेरे पास तकरीबन 250 प्लस वीडियोस आई हैं जिनके कबूतर शाम शाम बैठे हैं इंशाल्लाह। देखिए ये माशाल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करनी चाहिए कि कोई ये खुदाई दावा थोड़ी है, ये एक एफर्ट है,
करके बताइए, तजर्बा भी किया हुआ है, आपको बताइए, आप भी करके देखें। लाजमी देखें, होना वही है, मैंने आपको पहले बताया है, अल्लाह और उसके रसूल के जो मंजूर है। कबूतर ने गिरना हुआ तो वो गिर के रहना है, लेकिन ज्यादा चांस एफर्ट की गई है, अच्छी की गई है, अच्छी मेडिसिन है, उड़ा के देखिए, आपको मजा आएगा। हमारे साथ रहें, मैं हूं शहजाद कुरैशी, वीलॉगर पिक्चर स्टार के साथ आपको नए नए ट्रिक्स बताएंगे। इतवार वाले दिन आपको अपने उस्ताद का 55 साल पुराना देसी ओरिजिनल नुस्खा देने जा रहा हूं। इतवार को लाजमी वीडियो देखिएगा, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज।